14 अक्टूबर देवेंद्र माझी की पुण्यतिथि पर वरिष्ठ पत्रकार रामगोपाल जैना की खास रिपोर्ट। देवेंद्र माझी की शहादत झारखंड आंदोलन और जल जंगल जमीन की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। देवेंद्र माझी के सिद्धांतों एवं विचारों की गूंज आज भी सारंडा कोल्हान की जंगलों में सुनाई देती है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्र दर्पण। 14 अक्टूबर देवेंद्र माझी की पुण्यतिथि है। देवेंद्र माझी के अनुयायियों के लिए संकल्प और प्रतिबद्धता की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय माझी को याद करने, उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प दोहराने व श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन। 14 अक्टूबर का दिन हर साल की तरह उनके बलिदान की कहानी दोहराता है, याद दिलाता है कि उस आखिरी चिराग को जिसके बाद अंधेरा नहीं उजाला है। स्वर्गीय देवेंद्र माझी को जंगल में रहने वाले आदिवासियों की आवाज कहा जाता था। जंगल आंदोलन की श्रृंखला में कोल्हान पोडाहाट के जंगल आंदोलन की एक ऐतिहासिक परिघटना है। अब जब जंगल आंदोलन की बात होगी तब तब देवेंद्र माझी का नाम इतिहास के पन्नों में गौरव बनेगा। एक गरीब आदिवासी किसान परिवार में 15 सितंबर 1947 को देवेंद्र माझी ने जन्म लिया था। 3 भाइयों एवं 6 बहनों में सबसे छोटे देवेंद्र माझी के सर से 5 वर्ष की बाल्यावस्था में ही पिता जगत माझी का साया उठ गया। इनके भाई कालिदास माझी भी, जो एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे, एक दुर्घटना में चल बसे। मां कुनी माझी के कमजोर कंधों पर परिवार के भरण पोषण का भार आ गया। विषम परिस्थितियों में बालक देवेंद्र माझी को साहसी, जुझारू एवं विद्रोही स्वभाव का बना दिया। बताया जाता है कि जब वे 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में आदिवासियों को अपशब्द कहे जाने पर इन्होंने तीव्र विरोध किया एवं बाद में प्रधानाध्यापक के समक्ष शिक्षक को गलती भी स्वीकारनी पड़ी थी। गांव में शिक्षा, सड़क, पेयजल आदि के आंकड़े फाइलों की ही शोभा बने रहे। व्यवस्था की इस असमानता से क्षुब्ध होकर देवेंद्र माझी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे बढ़ने का इरादा त्यागते हुए सामाजिक समानता की प्रतिस्थापना हेतु संगठन बनाकर साथियों को गोलबंद करने लगे। कोल्हान पोडाहाट के चप्पे चप्पे पर पैदल घूमते हुए लोगों को जगाया व क्रांति के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात ट्रेन में एक भगौड़े नक्सली असीम भट्टाचार्य से हुई। असीम भट्टाचार्य कुछ दिनों के लिए देवेंद्र माझी के घर में रहे और बाद में उन्हें अपने साथ ले गए, जहां देवेंद्र माझी को लाल किताब का अध्ययन करने का मौका मिला। किंतु उन्हें लाल आंदोलन रास नहीं आया। उन्होंने जिन उद्देश्यों को लेकर अपना सामाजिक जीवन आरंभ किया था, उनके सिद्धांत और विचारों में फर्क नजर आया। इसलिए वे चंद दिनों बाद ही इनसे अलग होकर पुनः कोल्हान पोडाहाट के लोगों के बीच चले गए। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में बीड़ी श्रमिकों को संगठित कर कंपनियों के विरुद्ध आंदोलन सूत्रपात किया, जिनकी प्रतिक्रिया में बीड़ी कंपनियों के दबाव पर देवेंद्र माझी को सर्वप्रथम 1971 में बांजी कुसुम गांव की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात इन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में इनकी मुलाकात दिशोम गुरुजी शिवू सोरेन से हुई, जो अपने क्षेत्र में महाजनों के विरुद्ध आंदोलन किए जाने की वजह से जेल में थे। इन दोनों ने संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्र में झारखंड अलग प्रांत हासिल करने के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इधर देवेंद्र माझी की गिरफ्तारी से क्षुब्ध बीड़ी मजदूरों ने बीड़ी से लदे 3 ट्रकों को बांजी कुसुम गांव के ही समीप जलाकर राख कर दिया। रिहा होने के बाद उन्होंने जंगलों में बसे मूलवासियों के नाम जमीन नियमित करवाने हेतु सरकार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन जंगल के समतल भूमि पर झाड़ियां साफ कर खेती करने को प्रेरित करने हेतु किया गया था, लेकिन स्वार्थी तत्वों ने मौके का फायदा उठाकर सैकड़ों एकड़ जंगल के पेड़ काट डाले और इसका इल्जाम देवेंद्र माझी के सर गड़ दिया। भूमिगत देवेंद्र माझी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वे अपनी बीमार वृद्धा मां से मिलने घर आए। इनके समर्थकों ने गोवा के जंगलों का सर्वेक्षण करने आए पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इसके जवाब में 8 सितंबर 1980 को बिहार पुलिस ने बेरहमी से गोली चलाकर दर्जन भर निरपराधों को मार डाला। तीर धनुष पर सिंहभूम में प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर भी आंदोलन रोका नहीं जा सका।
आंदोलन के नेतृत्वकर्ता देवेंद्र माझी की 14 अक्टूबर 1994 को हत्यारों ने गोइलकेरा हाट बाजार में हत्या कर दी। हत्यारों ने बारूदी धमाके में उनके शरीर का तो अंत कर दिया, किंतु उनके सिद्धांतों एवं विचारों की गूंज आज भी सारंडा कोल्हान के जंगलों में सुनाई देती है। 14 अक्टूबर को शहीद देवेंद्र माझी की शहादत दिवस पर वरिष्ठ पत्रकार रामगोपाल जैना की खास रिपोर्ट।